भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने वाले योगी राज में नवनिर्वाचित प्रधान भ्रष्टाचार से हताश होकर इस्तीफा देने को मजबूर है। कानपुर में घाटमपुर के यमुना तटवर्ती गांव सिथौल में बाबुओं की दस्तूरी और अफसरों के कमीशन ने नवनिर्वाचित प्रधान अजीत सचान का जीना पूरी तरह से दूभर कर रखा था। भ्रष्टाचारियों की कारगुजारियों से परेशान प्रधान ने सभी शिकायत का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सीडीओ और जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया, जिससे प्रशासनिक अफसरों में भी खलबली मची हुई है। 70 साल से कम नहीं यहाँ। अच्छा, आपको पेंशन मिल रही है? अरे कहाँ साहब मिली है, आज तक नहीं मिली है। अच्छा, इसके बारे में कभी आपने कोशिश करी? कभी करो है, प्रधान जी ते कहा हुआ है दे, तब उन्होंने नहीं मिली है। अच्छा, क्या हुआ, प्रधान जी ने कोई कोशिश वगैरह करी कि क्यों नहीं मिल रही है आपको पेंशन? अब प्रधान जी कोशिश तो कर रहे हैं कि मिले। एक तरफ भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक उदाहरण अगर जो आपको हम बताएं तो कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील क्षेत्र के सिधौल गांव का है, जहां पर सरकारी तंत्र से परेशान होकर एक ग्राम प्रधान के द्वारा एक जिला अधिकारी को त्याग पत्र लिखा गया है। और वहीं उस पत्र में बताया गया कि जो सरकारी तंत्र है, जो अधिकारी हैं, उन पर भ्रष्टाचार का भी एक गंभीर आरोप लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से बीजेपी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व निष्पक्ष कार्य करने की एक दावे करती है, लेकिन ये दावे कहां तक हकीकत हैं, ये अब कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील में इसका साफ तौर पर जीता जागता उदाहरण सामने आया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रधान हैं उस सिधौल गांव के, और किस तरीके से उन्होंने ये परेशान होकर के त्यागपत्र जिलाधिकारी को लिखा है, क्या उनकी समस्याएं थी, कितना परेशान थे वो। अभी कुछ दिनों पहले ही वो प्रधान बने हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अजीत सचान, ग्राम सिधौल जी। प्रधान जी, जैसा बताया जा रहा है कि आपने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है, उसमें सरकारी तंत्र और भ्रष्टाचार को भी कई सारे उसमें मुद्दे आपने रखे हैं, क्या मामला है पूरा? ये हमारा गांव नवेली पावर प्लांट द्वारा अधिकृत की गई जमीन जी। और नवेली पावर प्लांट द्वारा जो वादे किए गए थे, जो हमारे गांव को शासनादेश है उनको कि ये काम करवाना है आपको, इन गाँव में शिक्षा में सुधार करवाना, सड़कों की मरम्मत करवाना है। जी। बल्कि 5 साल अधिग्रहण किए हो गए, आज तक कई गांव, हमारे गांव के किसान ऐसे जिनको भी भूमि का पैसा ही नहीं दिया गया है। वो किसान हमारे पास आते हैं, हमने कई बार जाके नवेली में वार्ता भी की, लिखित में भी दिया, और अपने गांव में जो उनको काम करवाने हैं उस संबंध में भी हमने चर्चा की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ग्राम प्रधान चुने गए, लोग हमसे शिकायत करते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है कि हमारे गाँव के लोगों को 5 साल हो गए कि जिनकी ज़मीन जा चुकी है और सड़कें बनवा के 25% काम करके छोड़ दिया उन्होंने। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। और जैसे स्कूल के विद्यालय को एक फर्नीचर दिया है उन्होंने, फर्नीचर देने पे 2 महीने में बच्चों के बैठने के बाद फर्नीचर टूट गया। ये नवेली की स्थिति है हमारे गांव के प्रति। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर जो बात की जाए तो इससे अगर जो लोकतंत्र वाले इस देश में, तो कहीं ना कहीं जो एक भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो अभी भी खत्म नहीं हो रही। बीजेपी सरकार दावे और वादे तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो जमीनी हकीकत पे देखी जाए तो यहाँ पे अधिकारियों की एक परसेंटेज वाली बातें सामने आती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या प्रदेश सरकार में, इस योगी जी की सरकार में, ये जो भ्रष्टाचार के जो लगातार बातें और लगातार आरोप, गंभीर आरोप ये जो सामने जमीनी हकीकत से निकल के आते हैं, तो क्या ये गांव तक विकास पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से एक जिम्मेदार प्रधान के द्वारा एक जिला अधिकारी महोदय को त्याग पत्र लिखा जा रहा है, तो क्या इन अधिकारियों की भी जांच होगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News